आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज एक बड़ा रोचक विषय है प्रकाश से संबंधित। आज का जो विषय है वो है दीप्त वस्तुएं। ज़्यादातर कंफ्यूजन होता है कौन सा दीप्त है और कौन सा अदीप्त है। तो दीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। दीप्त की बस एक ही पहचान है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो इसकी परिभाषा नोट करेंगे हम। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। देखें कितनी सरल परिभाषा है दीप्त वस्तुओं की। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन सी वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जैसे लिखेंगे यहां जलती हुई मोमबत्ती, और आप बता सकते हैं दीपक, लालटेन, लैंप, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL, LED, देख रहे हैं कितना हो गया। ये सब दीप्त वस्तुएं हैं। जलती हुई मोमबत्ती, दीपक, लालटेन, लैंप, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL, LED। और भी जैसे प्राकृतिक में हम लेते हैं सूर्य, तारे आदि। बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सी वस्तुएं दीप्त होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ये जितनी वस्तुएं मैंने दिखाई हैं यहाँ और लिखी हैं वो सभी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। अब कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं कि चंद्रमा दीप्त है या अदीप्त है। ये बड़ा एक ऐसा प्रश्न है जो बच्चे को भ्रमित कर देता है। तो चंद्रमा कभी भी दीप्त नहीं कहा जा सकता है। चंद्रमा भले ही चांदनी रात में प्रकाश उत्पन्न करता है। रात को चांदनी रात जब होती है तो बड़ा प्रकाश चंद्रमा से प्राप्त होता है, लेकिन उसको दीप्त में नहीं मानते हैं। तो फिर उसको किस में मानते हैं? अदीप्त में मानते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुओं की परिभाषा क्या होगी? जो यहां हमने लिखा है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। केवल इसमें नहीं लगाना है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। यहां लिखेंगे हम वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे दर्पण, चंद्रमा,
और भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? अदीप्त कहलाती हैं। यहाँ मैं आद लिख देता हूं। तो यहाँ देखिए, दर्पण को और चंद्रमा को मैंने अदीप्त में लिखा है। चंद्रमा अदीप्त वस्तुओं में आता है, वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। तो फिर चमकता कैसे है? जब सूर्य का प्रकाश इसके तल पर पड़ता है तो उसके तल के द्वारा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन होता है। उस परावर्तन की वजह से ये चंद्रमा चमकता है, दिखाई देता है। इसका ये स्वयं का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश का परावर्तन है जो हमको दिखाई देता है। तो हम नोट में लिख देते हैं, चंद्रमा स्वयं दीप्त नहीं है। ये बात आप रट के रखिए एकदम, चंद्रमा दीप्त नहीं है, चंद्रमा स्वयं दीप्त नहीं है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के तल से परावर्तित होता है, तब चंद्रमा चमकता है। चंद्रमा स्वयं दीप्त नहीं है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के तल से परावर्तित होता है तब चंद्रमा चमकता है, जिसकी वजह से हमारी रात चांदनी हो जाती है। रात में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता है। भले ही चंद्रमा की वजह से प्रकाश हो रहा है, लेकिन चंद्रमा स्वयं दीप्त नहीं है। चंद्रमा क्या है? अदीप्त है। तो अब मैं ये विश्वास रखता हूं अपने बच्चों से कि कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि चंद्रमा दीप्त है या अदीप्त है। आप एकदम सॉलिड याद कर लेंगे, चंद्रमा अदीप्त है। तो आज मैं केवल यही पढ़ाया। आज के दिन मैंने दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुओं में क्या अंतर है, ये टॉपिक आपकी नजर में क्लियर हो गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आगे फिर मिलेंगे हम प्रकाश के अन्य किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन।